जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सर खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा है और नहीं जा रहा है तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। हमारा टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम में हमने अभी तक एक क्लास करी है और बहुत ही अच्छी क्लास करी है। मजा आ गया क्लास करके, है ना। आपको देख कर भी बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल देखना उसको, ठीक है ना। तो पहली क्लास में हमने पूरा बेसिक बताया कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और बाइनोमियल थ्योरम कहाँ से आई है। भाई साहब रामानुजन जो थे हमारे, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे हमारे इंडिया के, जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट दिया है। और बाइनोमियल थ्योरम में हमने सबसे पहले कल की क्लास में जो पढ़ा है वो पढ़ा है, पहली क्लास थी कल हमारी, है ना, बाइनोमियल थ्योरम की। हमने उसमें ये पढ़ा है कि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं अगर आपको एक बाइनोमियल या मल्टीनोमियल एक्सपेंशन दे रखा हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर x प्लस वाई होल रेज़ टू पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n प्लस वन। और अगर कोई मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है हमारे पास में तो उसमें फॉर्मूला जो होता है वो होता है n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर और चीजें देखेंगे। ये देखेंगे कि उसमें और भी कुछ अलग तरह के फॉर्मूलाज आते हैं क्या, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम आज कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे बाइनोमियल में। तो ऊपर एक स्क्रीन में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, कुछ ट्रिक्स हैं ये, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म बताओ इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए होल रेज़ टू पावर n माइनस x माइनस ए होल रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक तरीका होता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बच्चे n बाय टू या n बाय टू प्लस वन, ठीक है। प्लस वाले में क्या होता है बच्चे, प्लस वन लग जाता है, माइनस वाले में n बाय टू रहता है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास में हमने नॉर्मल सा ऐसे बोला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इसको ऐड कर दिया x माइनस वाई के होल स्क्वायर के साथ। कर सकते हैं ये काम, है ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। और x माइनस वाई का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। प्लस वाला और माइनस वाला काट, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होकर कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर दिस इज टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ऐड होकर टू वाई स्क्वायर बन रहा है। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास में। तो ये जो बन रहा है ना, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करता हूँ, देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे दो टर्म्स। कितने टर्म्स है, दो टर्म्स। और इसकी पावर कितनी है, आप बोलेंगे दो पावर। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं एक्सपेंशन को खोले बिना काउंट करना चाहता हूँ कितनी आएंगी, तो मुझे क्या करना है, जो पावर है n उसको टू से डिवाइड कर देना है, प्लस वन कर देना है, ठीक है। पावर को टू से डिवाइड करके प्लस वन कर देना है, ठीक है। आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकाले हमने, n बाय टू प्लस वन करोगे आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है? तो जैसे यहाँ पे टू बाय टू प्लस वन करोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी, यानी दो टर्म्स इसके एक्सपेंशन में काउंट होगी। देखो पहली टर्म है, दूसरी टर्म, ठीक है। अगर यही फॉर्मूला आपसे देखो प्लस की जगह पे माइनस में दे रखा होता है तो सिर्फ n बाय टू इसका आंसर होता है, यानी सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो इस केस में आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर अगर एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई होल रेज टू पावर थ्री, है ना, प्लस x माइनस वाई होल रेज टू पावर थ्री। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालते हैं, पहले इसको खोलते हैं जरा। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, है ना, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। यही होता है ना ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ए माइनस बी के होल क्यूब से खोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, इससे ये दोनों काट दो, ठीक है। बाकी वो दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब हो जाता है और ये दोनों थ्री थ्री सिक्स हो जाते हैं, सिक्स एक्स वाई स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स है, तो आप बोलेंगे सर दो टर्म्स है ना। कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। और अगर आपके पास में माइनस में आ जाता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तब क्या होगा कि ये वाली और ये वाली टर्म कट जाएगी और ये वाली ऐड हो जाएगी, तो फिर दो के आंसर आएगा। तो कहने का सेंस ये है, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस में आ जाता है तो आपको कैसे करना है फिर उस केस, ठीक है। उस केस में ऐसे करना है कि अगर आपके पास में ऑड पावर आ जाती है एक्स प्लस ए की पावर एन, है ना, प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन,
और ये पावर ऑड है, n क्या है बच्चे, ऑड नंबर, ऑड पावर, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो क्या होगी, याद रखिएगा वो होगी प्लस वाले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई टू प्लस वन के इक्वल होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई टू का मतलब ये है, जैसे मैं n बाई टू का मतलब होता है बच्चे 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। अब आप बोलेंगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है इसका, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है जैसे 1.5 तो ये दो नंबर के बीच में लाई करता है, एक तो 2 के बीच में और एक तो 1 के बीच में। तो ये आपको क्या करना होता है, इसको ना 1.5 ना लिखकर इसको एक इंटीजर वैल्यू लिखना होता है, इन दोनों में से एक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इसको नीचे वाली वैल्यू को चूज कर लेता है, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चे, 1 होता है। इसका मतलब 1 प्लस 1, इसमें दो टर्म्स होंगी जो कि वहां पे दिख भी रही है आपको। अगर प्लस में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके से लेना है, और अगर माइनस में आ रहा है तो आपको लीस्ट इंटीजर क्या लेना है, लीस्ट इंटीजर, जैसे x प्लस ए होल रेस्ट टू पावर n माइनस x माइनस ए होल रेस्ट टू पावर n है, तो आपको क्या कर लेना है, लीस्ट इंटीजर। लीस्ट इंटीजर का सिंबल ऐसा होता है n बाई टू, इसका आंसर हो। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपके पास में प्लस या माइनस में आएगा तो आपको इस तरीके से प्लस या माइनस कह रहा हूँ, ऑड नंबर्स में आएगा तो आपको इस तरीके से प्लस या माइनस में अप्रोच करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये इसका आंसर में थोड़ा सा डेविएशन आएगा उसके। अब सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले आप फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी माइनस में आता है तो आंसर होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का क्या, n बाई टू, और अगर प्लस में आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू प्लस वन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखो, आपसे बोल रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल रेज़ टू x प्लस टू वाई होल रेज़ टू पावर 100 माइनस x माइनस टू वाई होल रेज़ टू पावर 100 इज। आपसे ये बोल रखा है x प्लस टू वाई होल रेज़ टू पावर 100 है और x माइनस टू वाई होल रेज़ टू पावर 100 है, दोनों का माइनस करा गया, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो n फाइंड करो, n कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे n जो है वो टोटल पावर 100 है, तो ठीक है 100 है। कभी भी अगर माइनस आता है तो माइनस में आपको देखो क्या करना होता है, माइनस में n बाई टू करना होता है और प्लस में n बाई टू प्लस वन करना होता है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे ना, टोटल टर्म्स अगर निकालनी है आपको, टोटल टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या कर देना है बच्चे, n बाई टू इसका आंसर आ जाएगा, n बाई टू यानी 100 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर खत्म हो जाएगा। बच्चे कितना आंसर आ रहा है, 50 टर्म्स इसमें, ठीक है। तो 50 टर्म्स यानी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देहरादून, इसका क्या है भाई साहब, करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपके क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो रहा है तो देखो क्या गड़बड़ होगी आपसे, है ना। कुछ नहीं करना, बस एन काउंट करना है, एन की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा देनी है, माइनस में है तो एन बाई टू, प्लस में है तो एन बाई टू प्लस वन, बस प्लस वन और कर देना है, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए होल रेज़ टू पावर 100 माइनस x माइनस ए होल रेज़ टू पावर 100, ठीक है, प्लस है सॉरी, प्लस x माइनस ए होल रेज़ टू पावर 100, ठीक है। बताओ 202 होगी, 51 होगी, 50 होगी या 50, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 10 सेकंड में हो जाएगा तुम्हारे से सॉल्व, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसको सॉल्व करना, ठीक है। 10 सेकंड में इसका आंसर दो मेरे को, क्या निकलता है, निकाल दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो क्या है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पे n बात करते हैं सबसे पहले, n क्या है, n 100, 100 n दे रखा है। अब आपको क्या करना है, टोटल टर्म्स निकालनी है, टोटल टर्म्स निकालनी है। तो टोटल टर्म्स निकालनी तो होती है n बाई टू प्लस वन, तो 100 अपॉन टू प्लस वन कर दो तो 50 और एक 51 हो गया इसका, 51 ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चे इसका, क्या हल हुआ, बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हाँ भाई साहब ऐसे ही मजा आएगा तो क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x प्लस थ्री वाई होल रेज़ टू पावर 50 प्लस x माइनस थ्री वाई होल रेज़ टू पावर 50, इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी जल्दी बताना, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी स्पीड में। चलो कितनी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। कैसे होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन ऐसे होगा, n की वैल्यू 26 है यहाँ पे, है ना, और टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई टू प्लस वन, क्या होता है n बाई टू प्लस वन, तो ये हो गया बच्चे, बी क्यों होगा, रुक जाए, टोटल टर्म्स जो है वो 50 है, 50, ठीक है। अब तो 50 अपॉन दो प्लस एक, ऐसा मेरा दिमाग ना कभी कभार क्या करता है, आगे ही कैलकुलेशन पहले ही करके रखता है, ठीक है। टोटल टर्म्स 50 है, 50 अपॉन दो प्लस एक करो, इसका आंसर खत्म हो गया, ठीक है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसी, कि हाथ जो है वो पहले ही सोल्व करके रखते हैं आपका, मेरे साथ होता है ना, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस ए होल रेज़ टू पावर 51 माइनस x माइनस ए होल रेज़ टू पावर 51 पूछा गया, इसका आंसर बताओ क्या होगा।
बता दो क्या हो। बताया अभी शायद मैंने आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, लीस्ट इंटीजर आएगा, ये बताओ बस। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, 51 है, इवन है या ऑड है? ऑड है भाई साहब, है ना? ऑड होता है तो टोटल टर्म्स कैसे निकालते हैं? क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर, क्या होता है? लीस्ट इंटीजर। लीस्ट इंटीजर का सिंबल ऐसा होता है n/2। ठीक है, n/2 यानी 51 को 2 से डिवाइड करो, लीस्ट इंटीजर का सिंबल ऐसे लगाओ, तो ये हो गया बच्चे 25.5। अब मेरे को पता है इसकी लीस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे लेते हैं। जिसको नहीं पता इंटीजर के बारे में, ऐसे होता है कि अगर यहाँ पे नंबर लाइन है, यहाँ पे 25.5 लिखा हुआ है, तो लीस्ट इंटीजर बड़ी वाली वैल्यू लेता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटी वाली वैल्यू लेता है, लीस्ट वाला बड़ी वैल्यू लेता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 26। 26 इसका क्या हो गया बच्चे, करेक्ट आंसर हो गया, ये इसका सोल्यूशन। हलवा, हलवे का जलवा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 20 मिनट आपके पास में, 20 मिनट ज्यादा, 20 मिनट नहीं 20 सेकंड, 20 सेकंड आपके पास में है। 20 सेकंड में आपको सॉल्व करना है और सही आंसर बताना है मुझे। ठीक है, तो सही आंसर बताना जो आपको लगता है। क्लियर? यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है। दोनों के आंसर बताने हैं, दोनों में एन फाइंड करना है पहले, सबसे पहले, और उसके बाद में टोटल टर्म्स बतानी है आपको। टोटल टर्म्स बतानी है बच्चे, यहाँ पे भी टोटल टर्म्स बतानी है आपको। ठीक है, कि क्या होंगी टोटल टर्म्स। सबसे पहले देखो, पहले एक्सपेंशन में जो वैल्यू है उसमें n की 200 है, प्लस लग रखा है बीच में या माइनस, तो आप बोलेंगे सर माइनस लग रखा है, और माइनस के केस में क्या करते हैं, माइनस के केस में n/2 करते हैं। ठीक है, तो n/2 करते हैं तो 200 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाता है बच्चे, 100। तो 100 एक और अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर है भाई साहब। ठीक है, क्लियर, 100 निकला तुम्हारा भी। दूसरा देखो, दूसरे वाले में n की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, 10 है और बीच में प्लस लग रखा है, तो टोटल टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 + 1। ठीक है, तो 10/2 + 1, तो कितना हो गया बच्चे, 5 और 1 6 हो गया, 6। ऑप्शन नंबर बी लग गया है सिक्सर, करेक्ट इसका आंसर है ये। क्या आपका यही बन रहा है? हाँ, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? अब देखो तुम्हारे को कितना आसान लग रहा है, नहीं? पहले आता था ये? हाँ, आता था तुम्हारे को, झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहना था। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं मजाक नहीं बनाता हूँ किसी का। ठीक है, हाँ, वो मेरी आदत है ऐसे बात करने की। चलो, तो इतना समझ, सब कुछ समझ में आया आपको? पक्का मजा आ रहा है आपको समझने में? आगे कर ले, आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ सकते हैं। चलो फिर, ठीक है। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक। देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है क्या। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है? आप बोलेंगे हाँ सर आता है। क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर x² + 2xy + y², ये होता है। हाँ जी। इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसमें कोफिशिएंट होता है 1, 2 और 1। हाँ या ना? ये होता है कोफिशिएंट, जो x और y के बगल में दिख रहा है ना नंबर 2, इसके बगल में जो दिख रहा है 1, इसके बगल में जो दिख रहा है 1, तो कोफिशिएंट है 1, 2 और 1। इन सबको जोड़ दो तो कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये जो 4 आए हैं, इसको इसको और इसको जोड़ के इसी को बोलते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट। अब ये हर किसी में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं, अ, जैसे मान लेते हैं 2x + 3y का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है हमारे। 2x + 3y का होल स्क्वायर, तो इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो a² 2x का स्क्वायर हो जाता है 4x² प्लस 2ab 2 into a into b, है ना, प्लस b² यानी 3y का होल स्क्वायर कर देंगे। 3y का स्क्वायर कितना होता है 9। ये हो गया बच्चे 4x², 2 दूनी 4 दिया 12 xy प्लस 3 3 9y²। ठीक है, तो देखो इन सबको ऐड करते हैं, 12 और 4 होते हैं 16, 16 और 9 होते हैं 25, तो इसका कोफिशिएंट्स का जो सम आ जाएगा 4 + 12 + 9, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? यहाँ तक सही आंसर निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही हमारे को। लेकिन एक दिक्कत है, ये पावर जो है ना, 2 की जगह पे 20 कर दूं अगर, हम्म,
जैसे यहाँ पे 4 पावर कर रखी है, 5 पावर, 6 पावर, 8 पावर, 9 पावर, कितनी पावर कर दूंगा, मेरी मर्जी, है ना। 2 की जगह पे 20 पावर कर देते हैं। और बोलते हैं कि यहाँ पे डिवाइड में दे दिया, इसको या कुछ और करके दे दिया हमने, 2x की जगह पे 2/3x कर दिया। बोला बताओ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो कैसे निकालें फिर उस केस में। तो उस केस में निकालने के लिए हमारे को कोई ना कोई ट्रिक चाहिए या कोई ना कोई तरीका चाहिए कि सम ऑफ कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा। तो बच्चे जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकाल रहे हैं तो उसमें एक चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वेरिएबल को। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हम इसमें एक्स या वाई को काउंट नहीं करते, हम सिर्फ नंबर को काउंट करते हैं। क्या ये बात सही है? यानी एक्स और वाई को हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि वो है नहीं या उसकी वैल्यू 1 है। जैसे 4 इंटू 1 4, समझे। ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2, इसको 1 कंसिडर करो, इसको 1 कंसिडर करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा 12 हो जाए। तो कहने का सेंस ये है, आप इन दोनों को 1 की तरह से ट्रीट करो, जैसे 1 होता है ना, 1 एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, ऐसा ट्रीट कर रहे हो। इसको भी 1 की तरह से ट्रीट करो, इसको भी 1 की तरह से ट्रीट करो, वो 1 के जैसा लगे, है ना। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट में कर क्या रहे हैं, एक्स और वाई को लगभग लगभग 1 ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आपको क्या करना होता है, अगर मान लेते हैं किसी भी एक्सपेंशन में, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्सपेंशन हो, अगर आपको मान लेते हैं कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है, क्या निकालना है, कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है, तो उसको करने के लिए एक आसान तरीका होता है। आसान तरीका ये होता है कि जो भी वेरिएबल पार्ट है उसको 1 कंसीडर कर, मतलब जैसे 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर था, इसका आंसर 25 आया था ना। तो सपोज करो मैं x और y को 1 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, x और y को 1 मान रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा बच्चे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, इसका होल स्क्वायर। 3 गुणा 1 3 होता है, प्लस 2 गुणा 1 2 होता है, 3 और 2 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो होता है बच्चे वो हमारा आंसर हो गया, कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 हमारा आंसर। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कितनी आसानी से निकल गई। 25, एक तो वो खोल के आ रहा था पूरा, उसमें मेहनत लग रही थी हमारे को, a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, है ना। या मान लेते हैं पावर जो है वो 5 पावर है, तो a प्लस बी की पावर 5 खोलनी आनी चाहिए मेरे पास। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमारे को सीधा x और y को 1 रखना है, 1 रख के सीधा आंसर निकलना है। तो कहने का सेंस ये है, अगर इतना बड़ा एक्सपेंशन आ जाए, इससे कितना भी बड़ा एक्सपेंशन आ जाए, तो कुछ नहीं करना, वेरिएबल पार्ट जो होगा, एक्स और वाई से मेरा मतलब है वेरिएबल पार्ट, तो वेरिएबल पार्ट जो होगा उसको आप क्या करो, 1 कंसिडर करो। जैसे आप 1 कंसिडर करोगे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपको ना एक एक्सपेंशन दे रखा है, ये दे रखा है 45x माइनस 49 की पावर 4। तो पावर 4 खोलने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए पावर 4 खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, x यानी जो वेरिएबल पार्ट है उसको 1 करना है, और ऑब्वियस सी बात है पावर 4 खोलोगे 45 की पावर 4 कैसे बनाओगे, मुश्किल है ना। तो ज्यादा आसान पता है क्या है, ज्यादा आसान ये है कि इन दोनों को, जो वेरिएबल पार्ट है उसका वेरिएबल पार्ट गायब करो। तो पुट क्या करो, पुट करो बच्चे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 1 माइनस 49 होल रेस्ट टू पावर 4। तो 45 माइनस 49 4 हो जाता है, 4 की पावर 4। देखो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 होते हैं, ठीक है। 256 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी पर देहरादून मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। देहरादून मिलिट्री, ठीक है ना, ठीक है, इसका प्रचार कर रहे हैं हम, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया, नोट करो इसका। क्लियर, चलो बढ़िया, मजा आ रहा है। अच्छा, अगर आपको ये इसमें कोई डाउट तो नहीं बचे, समझ में आ रहा है। ऊपर ये लिखा हुआ है, अगर आपको मान लेते हैं a प्लस बी एक्स प्लस बी वाई की होल पावर n है और इसमें सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स निकालना है, तो a और b को ऐड करो, बस x और y को छोड़ दो, उसकी पावर ऐड कर दो, ये बोला गया। मतलब वही है कि x और y को 1 कंसीडर, अगर a b c दे रखा है तीनों को ऐड करो कोएफिशिएंट को, और जो वेरिएबल पार्ट है उसको x y z को 1 कंसीडर करो और उसकी पावर ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग वही, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ all the terms in the expansion of 2 plus 3x whole raised to power 99, आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू अस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज 5 raised to power 98, ऑप्शन नंबर बी इज 5 raised to power 97, ऑप्शन नंबर सी इज 5 raised to power 100 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5 raised to power 99। आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बता पाएंगे आप? हाँ, कैसे बताएंगे, पुट करेंगे x की जगह पे कितना 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 99।
2 प्लस 3 होता है 5, 5 रेस्ट टू पावर 99, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर देहरादून मिलिट्री एकेडमी। दोबारा से 50 करने का टाइम हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डी फॉर देहरादून मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ, वजन ज्यादा बढ़ गया, हाथ पीछे ऐसे जा नहीं रहा है ना, पूरा हाथ नहीं जा रहा है जैसे जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला था द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 5, ठीक है, ये बताना है आपको 32, 40, 22 या 20। आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलो बता दोगे? अरे बहुत आसानी से बता दोगे, तुम्हारे पे मेरे को पता है, विश्वास है, ठीक है। x प्लस 1, तो क्या करेंगे, पुट करो x की जगह पे कितना 1, तो 1 प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, लो खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमृतसर करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, हलवा लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट बताना है आपको। ये हमने उठाया है कहां से, ये हमने उठाया है आपके एनडीए दिशा पब्लिकेशन से। तो ये कौन से ईयर का होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 2017, 17 के आसपास का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 47 है ना, 2017 के आसपास का हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है शायद 2005 या 6 से स्टार्ट होते हैं ना वहाँ पे, उस बुक में, उसी बुक से लिए थे। चलो बना लेंगे। हाँ, क्या ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पर ए, बी, सी या डी। एन की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है, टोटल पावर 2n प्लस 1, ठीक है, टोटल पावर है ये तो चाहिए नहीं मेरे को तो क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, मतलब 2 की पावर 2n प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे चार ऑप्शन में से तो कहीं दिख नहीं रहा आंसर, इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करते हैं, 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर 1 लिख देते हैं, 2 की पावर 2n को ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 का होल पावर n इंटू 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, तो ये हो जाता है बच्चे 4 रेज़ टू पावर n इंटू 2 या 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर n, तो सी फॉर चंडीगढ़ इसका क्या है बच्चे करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। ये है सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये बता लोगे? बता दोगे? बताना जरा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख के पता लग रहा है ना आंसर, जैसे एक्स प्लस 1 होल रेज़ टू पावर n, एक्स की जगह पे क्या डालोगे 1, तो 1 प्लस 1 होल रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। और क्या करा हमने, हलवा क्वेश्चन, बहुत हल्का है ना, हल्का लग रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, देखना जरा, आपसे पूछा है इसमें सम ऑफ ऑल द एक्सपेंशन ऑल द टर्म्स या कोएफिशिएंट्स बताओ कितना होगा। 1 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर की पावर 15, ठीक है, माइनस 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, 0 आएगा, नन ऑफ दीस आएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ठीक है। चलो भाई साहब बनाओ, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, एक्स इज इक्वल टू क्या रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स यानी 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इसका होल पावर 15। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 माइनस 3 माइनस का 1 होता है, माइनस 1 की पावर 15 होता है, माइनस 1 की पावर 15 कितना होता है, माइनस 1 ही होता है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ना, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका पीछे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये कौन से ईयर का है, 2020 के बाद का है, 2020 या 21 का है, ये देखना जरा, मैं आपको देख के बता पा रहा हूँ 2020 या 21 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है सी नॉट, सी वन, सी टू डॉट 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 सी एन आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ in the expansion of 1 plus x whole raised to power n, then what is the value of c1 plus c2 plus dot 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 up to cn, इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया, 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n
-1 पावर में, या 2 की पावर n माइनस 2। ये आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आपको बोल रखा है कि एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n का, इसको खोलते हैं तो इसके कोफिशिएंट आते हैं, है ना, NC0, NC1, NC2। C0 का मतलब होता है NC0, मतलब इसको कई बार ना ऐसे भी लिख दिया जाता है, इसका मतलब यही है बच्चे, NC0। कंफ्यूज मत होना, ये गलत नहीं लिखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अरे भाई साहब बहुत शॉर्ट लिखते हैं वो लोग बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, मतलब इतना शॉर्ट लिख देते हैं बच्चे को पता ही नहीं होता नोटेशन भी है उसकी, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म है, मैथमेटिक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CN, 0 भी लिख सकते हैं। 3 तरीके होते हैं इसको लिखने के, ऐसे भी और ऐसे भी, तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब वही है, NC0 लिखा हुआ है, C1 का मतलब है NC1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो शॉर्ट नोटेशन होती है, ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले तो आपसे ये बोल रखा है कि NC0 से NCN तक टोटल कोएफिशिएंट है इसके, लेकिन आपको जो सम पूछा गया है वो C1 से लेकर CN तक पूछा गया है ना, यानी NC1 से NCN तक पूछा गया। तो इसका मतलब आगे वाला सबसे पहला वाला नहीं आ रहा है इसमें। तो अब इसमें सम कैसे निकालते थे याद करो। सम निकालने के लिए जैसे हमारे को NC0 से NCN तक का सम निकालना होता था, तो क्या करते थे, इसको 1 रख देते थे, तो 1 + 1 की पावर n ऐसे आता था इसका आंसर, याद है, x की जगह पे 1 रखते थे, 1 रखकर ही तो कोएफिशिएंट का सम आता है। अब आपसे ये पूछा है यहां से लेके यहां तक का बताओ कितना होगा। देखो क्वेश्चन में C1 से लेके CN तक का पूछा है आपसे, तो इसका 2 की पावर n तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर n तो टोटल का है, तो इसको हटाना पड़ेगा उसके लिए। NC0 की वैल्यू 1 होती है, अगर नहीं पता आपको तो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर NC1, NC2, ऐसे करते 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 NCN तक है, और इसका आंसर है 2 की पावर n। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा NC1, NC2, NCN, इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर n -1 की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको याद करो, हमने पहले ही बताया था, इसको n डिफरेंट थिंग काउंट करने के तरीके बोलते हैं। अगर आपको सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स करना हो तो ये NC1 से लेके NCN तक करना होता है, जो कि होता है 2n-1। कभी भी आपको मान लेते हैं ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़े, ऑड कोफिशिएंट्स को या इवन कोफिशिएंट्स को ऐड करना पड़े, जैसे मान लेते हैं NC1, NC3, NC5 या NC2, NC0, 0 भी लिखो, NC0, NC2, NC4, ऐसे कभी भी इनको ऐड करना पड़े तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है 2 की पावर n-1, ठीक है। जहां पे कोफिशिएंट की बात करें, इनको बोला जाता है इवन कोफिशिएंट्स। क्या बोला जाता है, इवन कोफिशिएंट्स। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो ऑड नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, इसको इवन कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। और कोफिशिएंट्स बहुत सारे हैं ना, और इनको बोला जाता है ऑड कोफिशिएंट्स। क्या बोला जाता है, ऑड कोफिशिएंट्स, ठीक है। एक्चुअल में ये इवन और ऑड जो नाम है वो आर के बेसिस पे नहीं है, वो है इनकी पोजीशन के बेसिस पे। जैसे आप कभी भी मान लेते कोई भी एक्सपेंशन खोलते हो, जैसे 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन खोल रहे हो, तो यहाँ से स्टार्ट होता है NC0, फिर NC1 x होता है, फिर NC2 x² होता है, फिर NC3 x⁻³ होता है, फिर ऐसे करते करते आगे तक चलता है ना, NCN तक चलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये वाली पोजीशन बताओ कौन सी पोजीशन है, तो आप बोलोगे पहली पोजीशन, ठीक है। ये वाली पोजीशन बताओ तो आप बोलेंगे दूसरी पोजीशन, ये तीसरी है, ये चौथी है, उसके बाद में पांचवी होगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये जो पहली पोजीशन के बाद में ये जो दूसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है, चौथी पोजीशन है, तो ये दूसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है, दूसरी पोजीशन को क्या हम इवन पोजीशन बोलते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर। तो इसके ऊपर जो कोफिशिएंट आएगा NC1, उसको बोलेंगे इवन कोफिशिएंट। ऐसी चौथी पोजीशन पे जो कोफिशिएंट आ रहा है NC3, उसको बोलते हैं इवन कोफिशिएंट। तो इसलिए इनका नाम क्या है, NC1, NC3, NC5 का नाम जो है वो इवन कोफिशिएंट्स है ना, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं इस तरह की पोजीशन को कवर करते हैं। इसी तरीके से NC0, NC2 ये जो है ये एक्चुअल में ऑड पोजीशन को कवर कर रहे हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो पहली पोजीशन है, थर्ड है, उसके बाद में फिफ्थ पोजीशन आई, है ना। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फिफ्थ पे आएगा, उसके बाद सेवंथ पोजीशन पे आएगा, तो ये ऑड पोजीशन को कवर कर रहे हैं। तो ऑड पोजीशन को कवर करने वाले जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
ऑड कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं। तो आपको कभी भी इवेंट कोएफिशिएंट का सम पूछे या ऑड कोएफिशिएंट्स का सम पूछे तो याद रखिएगा ये होता है 2 रेज़ टू पावर n माइनस। सिंपल है ना, अगर आपको पता है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर? नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है एनडीए 2020 के फर्स्ट अटेम्प्ट का। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि if 1 plus 2x minus x square is equals to ये x square की पावर 6 is equals to ये है पूरा का पूरा, then what is a naught minus a1 plus a2 minus a3 plus a4 minus dot 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 a12 तक क्या है, ये आपसे पूछा गया। हाँ, तो भाई साहब इसका आपको आंसर बनाना है। तो अब यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट नहीं पूछा है आपसे, अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो हो ऐसे रहा है कि आपको एक ना एक्सपेंशन बोला गया है, इस एक्सपेंशन का आंसर ये आता है 12 पावर का, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि ए नॉट प्लस नहीं है, माइनस का a1 है, फिर प्लस का a2 है, कहा गया, और माइनस का a3 है, ऐसे प्लस का a4 है, इस सबको ऐड करके क्या आएगा आपसे पूछा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रिपीट होना चाहिए, तो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो देखो आपको ना करना तो वैसे ही है जैसे मैंने बताया, सम ऑफ कोएफिशिएंट वाले तरीके से ही करना है, लेकिन इसको करोगे कैसे। देखो आपको जो बोल रखा है पहले इसको फोकस करो, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a12 x रेज टू पावर 12 की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 के। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब आपको क्या करना है, इसको ना इसके जैसा बनाना, किसके, इसके जैसा। तो इसके जैसा कैसे बनेगा पहले उस पर फोकस करेंगे। ए नॉट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, माइनस का a1 कैसे हो सकता है। आप बोलेंगे सर x की जगह पर -1 डाल। ये प्लस का a2 कैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, -1 का स्क्वायर +1 होता है तो प्लस का a2 रहेगा। तो इसका मतलब ये है अगर मैं x की जगह पे 1 डाल दूं माइनस का, तो शायद राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वैसी बन जाएगी जैसा हमारे को चाहिए। सही है, तो हम क्या करते हैं, a नॉट का ऐसे रखते हैं, माइनस का a1 बन जाएगा, a1 इंटू माइनस का, ठीक है, फिर प्लस का a2 इंटू -1 का स्क्वायर यानी a2, इसी तरीके से माइनस का a3 हो जाएगा, प्लस का ऐसे करते करते a4 a5 चलते चलते a12 तक जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ, जब हमने x की वैल्यू -1 डाली, तो -1 यहाँ पे थोड़ी ना डाली, यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी डालेंगे तो 1 -2x -2 सॉरी, x की वैल्यू -1 डाली, फिर माइनस -1 का स्क्वायर होल पावर 6, होल पावर 6। बच्चा अब इसको सॉल्व कर, है ना, ये कितना हो रहा है, 1 -2 माइनस 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 का 1 हो रहा है ना, इसकी पावर 6 हो। हाँ जी, कुछ गड़बड़ करी हमने, पक्का नहीं करी ना, ठीक है। ये -1 से +1 कट हो गया तो -2 की पावर 6 आ रहा है, तो 2 की पावर 6 सोचना है मुझे क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, B4 भरतपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, B4 बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है ना, इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में बस आपको मेथड पता होना चाहिए, आप किस तरीके से करते हैं। जब जब भी आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछते हैं तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चे, ओके। और ये कोई बाय हार्ट नहीं करना आपको कि 1 रखकर ही सारे आंसर बने। भाई यहाँ पे अगर सिंबल चेंज है प्लस माइनस के तो 1 रखकर आंसर नहीं बनता, फिर -1 रख के भी बना सकते हो, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करके भी बना सकते हो। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास में एक्स की वैल्यू रख के आंसर नहीं, क्योंकि वो स्पेशल क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या होगा कि वो सारी टर्म्स का सम नहीं पूछेंगे, बीच में से कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछ लेंगे। तो आपको जैसे एक्सपेंशन ओपन करना आता है, आपको एक्सपेंशन ओपन करना पड़ेगा बाइनोमियल का, और उस केस में बस खाली उन्हीं कोएफिशिएंट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, ये आपसे बोल रखा है द सम ऑफ coefficients of all the odd degree terms in the expansion of 1 plus x whole raised to power 48 is, आपसे पूछा गया odd degree terms का सम क्या होगा, कोएफिशिएंट का सम क्या होगा, 2 की पावर 48, 2 की पावर 47, 2 की पावर 46 या 2 की पावर 49, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा ये गया है कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ठीक है। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना बड़ा आसान है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 + x⁴n दे रखा है, यानी 48 दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इवन या ऑड कोएफिशिएंट्स का कभी भी सम निकालना हो तो 2n−1 है ना। तो टोटल सम अगर आपको निकालना है तो होता है 2n−1। ये भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब यहाँ पे लिख रहा था मैं बोल रहा था कि ऑड पोजीशन क्या होती है, इवन पोजीशन क्या होती है ना, तो वो ऑड डिग्री पावर इवन डिग्री पावर पे भी काम करे। ठीक है, तो 2n−1 होता है, तो आपको क्या करना है, 248−1 कर देना है, तो 247 इसका आंसर होगा उस केस में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आपसे इवन या ऑड डिग्री टर्म्स के बारे में पूछेगा, उसका सम पूछेगा क्वेश्चन का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, 2n−1। ठीक है, समझ आ रही है बात। चलो नोट करो इसको। एंड द एक्सपेंशन शुड बी बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब x+y² n की फॉर्म में होना चाहिए, है ना। इन दैट केस, ओनली इन दैट केस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क ऑन मल्टीनोमियल एक्सपेंशंस। ठीक है, जैसे x+y+z² मान लेते हैं, आपके पास में कुछ और दे दिया तो नहीं काम करेगा, वो x+y² समथिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला काम करते हैं। ठीक है ना, 2n−। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको चीजें इजी लग रही हैं, तो अब आपको थोड़े से क्वेश्चन अच्छे दे सकते हैं। अच्छे मतलब हट के कोई क्वेश्चन, है ना। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि टफ क्वेश्चन है, थोड़े से हट के, लैंग्वेज चेंज के। अब आपसे बोल रखा है एक, व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴9 and it is expanded in ascending order of x। ये 2020 का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 256, 2512, 1024 या 2048 आपसे ही पूछा गया है, इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी है ना। 2020 का नहीं, 2019 का, 2019 का ही क्वेश्चन। ठीक है, एनडीए का ही, आप अपनी बुक में देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक, आपको बोल रखा है कि एक्सपेंशन है 1 + x⁴9, और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अगर मैं इसको असेंडिंग पावर में खोलता रहूं तो लास्ट के 5 कोएफिशिएंट का सम कितना होगा, ये बताओ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 + x⁴n का एक एक्सपेंशन होता है। ये होता है nc0, nc1 x, nc2 x², nc3 x⁴3, और ऐसे करते करते ncn x⁴n तक होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो n दिख रहा है वो 9 है सब। और अगर आपको मैं बताऊं एक चीज और, कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी होती हैं, तो अगर आप कोई भी एक्सपेंशन खोल रहे हो तो उसमें बाइनोमियल अगर खोल रहे हो तो टोटल टर्म क्या होती है, एक ज्यादा होती है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे 10 पावर है तो टोटल टर्म्स 11 निकलेंगे। यहाँ पे अगर 2 पावर है, 1 + x² है, तो 3 टर्म्स निकलेंगे, है ना। 1² x² और 2 × 1 मतलब 2ab, a² + b² + 2ab करके। तो यहाँ पे n+1 टर्म्स होती है, मतलब जितनी पावर उससे एक ज्यादा टर्म। तो अगर यहाँ पे 9 पावर है तो यहाँ पे 10 टर्म्स होगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको, 10 टर्म्स होगी। तो लास्ट की टर्म्स अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सी होगी, तो 10 टर्म्स मतलब ऐसे होगी ना, पहली टर्म से लेके 10 टर्म्स तक होंगी। तो स्टार्टिंग की 5 टर्म्स होंगी, उसके बाद में आगे की 5 टर्म्स होंगी। समझ आ रही है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, nc0 से होती है, और खत्म कहाँ पे होता है, ncn से तक होता है। समझ गए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट की टर्म्स का सम निकालना है। तो उसमें करना क्या है, आपको बस ये चूज करना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। और जब भी हम इसका एक्सपेंशन खोलते हैं तो आपने नोटिस करा होगा 1 + x⁴ कुछ भी होती है तो इसका एक्सपेंशन में जैसे nc1 लिखा होता है x⁴1, nc3 लिखा होता है x⁴3, nc2 लिखा होता है x⁴2 है, ncn लिखा होता है x⁴n है। तो इसका मतलब ये है जितनी यहाँ पे नंबर लिखा होता है इसकी पावर है, सही है ना। तो अगर मैं इसमें पता लगा पाऊं कि लास्ट 5 टर्म्स कौन सी है, तो मुझे बस उनको जोड़ना है, उनके कोएफिशिएंट्स को जोड़ना है। लास्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, तो आप बोलेंगे सर 9c4 हो, x⁴4, 9c5, कॉमा लगा देता हूँ, है ना, कॉमा लगा देता हूँ, 9c5 होगी x⁵5, फिर 9c6 होगी x⁵6, 9c7 होगी यार लास्ट के 5 बोलिए ना उसने, 9c8 होगी x⁵8, और 9c9 होगी x⁵9। तो 9c4 को हटा दो, 9c5 से स्टार्ट होता है,
तो 95, 96, 97, 98, 99 ये होगी 5, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स होगी। अब इनको कोएफिशिएंट को ऐड करना है, ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या होगा, तो 9C5, 9C6, 9C7, 9C8 और 9C9 को आपको ऐड करना है। ये है लास्ट के 5 कोएफिशिएंट जिनको आपको ऐड करके आंसर निकालना है। अब 9C5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 3 फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। एक होगा एनसीआर का फॉर्मूला, जो होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। दूसरा फॉर्मूला होगा एनसीआर इज इक्वल टू एनसी n माइनस r का, ठीक है। इसका मतलब ये है 9C6 में इन दोनों का गैप देखो कितना होता है, तो 9C3 के इक्वल हो जाएगा। 9C7 इन दोनों का गैप देखो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये 9C 7 दोनों 2 के इक्वल हो जाएगा। 9C8 9C1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 9C9 को बाद में, ठीक है, 9C9 को ऐसे ही छोड़ दो अभी, और इसको 9C5 को भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एक दो फॉर्मूला और बताता हूँ आपको। जैसे कभी अगर आपके पास में NC3 आ जाए, इसका फॉर्मूला होता है n -1 n-2 बाई 6 होता है। अगर आपके पास में NC2 आ जाए, ये होता है n-1 बाई 2, ठीक है। अगर आपके पास में NC0 या NCN आ जाए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है उस केस में, ठीक है। आप जरा इसको ध्यान से सुनो। जैसे 9C5 है, ये होगा n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, पहला वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। 9C3 में देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं n3 का, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 9C2 में सेकंड, ये सेकंड लास्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 9 इंटू 8 अपॉन 2। 9C1 में 9C1 की वैल्यू 9 होती है, 9C9 में लास्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले वाले को सॉल्व करने में मेहनत है, बाकी तो आसानी है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक खोल देते हैं इसको, अपॉन में 5 फैक्टोरियल ऐसे ही रखते हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको काटते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 3 6 हो जाते हैं, 2 चौक 8 हो जाते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 9, ठीक है। और इसको काट देते हैं, 5 फैक्टोरियल कट हो गया, ठीक है। और 3 2 जा 6 होता है, तो 6 से 6 कट हो गया। और देखो आप इसको कटिंग समझ पा रहे हो ना, 4 से ये 2 बार कट हो रहा है, तो 8 आ गया, है ना। तो अब हमारे पास में क्या मिल रहा है, हमारे को मिल रहा है बच्चे 3, ये वाला 4, ये वाला 7, 3 चौक 12 7 84, तो ये हो गया, है ना, प्लस। अच्छा इसको भी कट कर देते हैं, ये कितनी बार में कट होगा, 4 बार में, है ना। तो 9 चौक 36 हो जाता है, प्लस 9 प्लस 1, आगे बात समझ में, है ना। और देखो 9 दूनी 18, 18 को 7 से 126 होते हैं क्या, 18 सत्ते 126, है ना, प्लस 84 प्लस 36 प्लस 9 और 1 10, हे भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर, सबको ऐड करना पड़ेगा। 126 84 36 और 10, 6 और 6 12 और 4 16, 6 आ गया, एक कैरी हो गया, 8 2 10, 4 14 और 1 15 का 5 ऐसे लग गया, एक तो 256 आ रहा है क्या, है क्या ऑप्शन, 256 आ रहा है भाई मेरा तो, ठीक है। हाँ 9 दूनी 18, आगे 126 ही होता है, ठीक, 126। ये भाई साहब इसका आंसर 256 होना चाहिए। अगर आपका 256 आ रहा है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज वो करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया आपको, इसके लिए क्या आना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको बायनोमियल पढ़नी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लेक्चर हमने पहले बना दिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले बनाने का रीजन ये है, बायनोमियल बहुत पहले उसको पढ़ लेना, है ना, फॉर्मूले उसके कर लेना, आपको ये नहीं पता, ये बताना ना पड़े आपको बार बार कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, सब पता नहीं कितनी बार करा चुके हैं, ठीक है, जब हमने वीडियोस करवाई थी उसकी, क्लियर। ये सब आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। ये वाला देखा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स,
in the expansion of in the expansion of 1 plus x whole raised to power 2n, पहली और आखिरी टर्म का सम क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, n होगा या 2n होगा? हल हुआ क्वेश्चन है, हल हुआ। ठीक है, 2.5 मार्क्स फ्री के हैं। तुम्हारे को नहीं लग रहे होंगे लेकिन मेरे को तो लग रहे हैं फ्री के 2.5 मार्क्स हैं। ठीक है, बट वही है कि आप इसको करते किस तरीके से हो। जिस तरीके से करोगे उस तरीके से आपका। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या हमने एक्सपेंशन खोलना सिखाया आपको। इसका एक्सपेंशन कैसे बोलते हैं? इसका एक्सपेंशन होता है बच्चे NC0, n की जगह पे 2n है तो 2NC0, फिर 2NC1 x की पावर 1 हो जाएगा, फिर 2NC2 x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस 2NC2n x रेज टू पावर 2n होगा। हाँ या ना? ये तो होगा इसका एक्सपेंशन, ऐसे ही खोलते हैं ना। अब आपसे बोला गया पहला वाला और लास्ट वाला कोएफिशिएंट उठाओ, इसको सम कर दो। कोएफिशिएंट देखो, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट है 2NC0, लास्ट कोएफिशिएंट है 2n। तो देखो कभी भी ऐसा होता है ना, NC0 या NCn, मतलब यहाँ पे 0 आ जाए या ये दोनों सेम आ जाए तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो लो भाई यहाँ पे 0 आ गया तो 1, ये दोनों सेम आ गए तो 1 है। 1 और 1 कितना होता है? क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मैथ्स है तुम्हारी। 1 और 1 2 होता है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बात है, आसान क्वेश्चन था ये। 2.5 मार्क्स फ्री के थे, है ना। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारी बातें आपके दिमाग तक पहुंच रही है, आपके दिल तक पहुंच रही है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं अच्छी बातों के साथ में, अच्छे क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे आज हम इसका खात्मा कर देते हैं। नए लेक्चर में मिलेंगे आपसे, नई चीजें बढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।